एक कपल बस अपना प्रोग्राम शुरू करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब उन्हें यकीन हो गया कि आवाज उनके किराए के घर से ही आ रही है तो दोनों ने बेदिली से अपना मूड बदला और दरवाजा खोलने पहुंचे। बाहर देखा तो गलियारे की लाइटें बिना किसी कारण के बुझ चुकी थी और अंधेरे में ये साफ नहीं था कि बाहर कौन खड़ा है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सामने वाले ने पूछा कि क्या लिसा घर पर है। जैक ने सिर हिलाकर मना कर दिया और मैरी ने भी समझाया कि शायद वे गलत जगह आ गए हैं। उस अजनबी ने आगे कुछ नहीं कहा, कुछ देर वहाँ सुन्न खड़ी रही और फिर चली गई। जैक को उत्सुकता हुई और वो उसके पीछे भागा तो देखा कि वो अजनबी दूर से उन्हें ताक रहा था। जैसे ही जैक ने गलियारे का बल्ब फिर से जलाया वो शख्स गायब हो चुका था। अब कोई बाहरी खलल नहीं था तो दोनों फिर से करीब आ गए, लेकिन भागदौड़ और उत्तेजना की वजह से जैक को अस्थमा का दौरा पड़ गया। जैक ने मजबूरन अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ही रुकने को कहा और खुद इनहेलर खरीदने कस्बे चला गया। उसके जाने के बाद मैरी बोर होने लगी और अपनी सहेली को फोन किया, लेकिन अभी दो बातें ही हुई थी कि दरवाजे के बाहर फिर अजीब आवाज आई। उसे लगा शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने खिड़की से झांका तो वहाँ कोई नहीं था। जब दोबारा जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया तब मैरी को डर लगने लगा। उसने सावधानी से आई होल से देखा पर बाहर सब खाली था। तभी उसी औरत की आवाज फिर आई, क्या लिसा घर पर है? ये सुनकर मैरी ने घबराकर समझाया कि यहाँ कोई लिसा नहीं रहती और विनती की कि उसे परेशान न किया जाए। इसके बाद बाहर सन्नाटा छा गया। मैरी को लगा वह चली गई है, पर जब उसने छुपकर देखा तो वो औरत उसे ही घूर रही थी। और इससे भी डरावनी बात कुछ और थी। जब मैरी बाहर वाले से निपट रही थी तभी घर के अंदर एक परछाई यहाँ वहाँ घूमती दिखी। मैरी बुरी तरह डर गई और अपने बॉयफ्रेंड को तुरंत वापस बुलाने के लिए फोन ढूंढने लगी, पर उसका फोन अचानक गायब हो गया था। काफी ढूंढने के बाद वो बुकशेल्फ पर मिला। उसने ज्यादा सोचे बिना तुरंत जैक को फोन लगाया और बताया कि वो अजीब लड़की फिर आई है, तुम जल्दी वापस आ जाओ। इसी बीच उसने देखा कि घर का एक पिछला दरवाजा भी है। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर चेक किया और जब तसल्ली हो गई कि कोई नहीं है तो वापस अंदर आ गई। समय बिताने और तनाव कम करने के लिए वो नहाने चली गई, लेकिन जब वो नहा रही थी तभी एक नकाबपोश आदमी पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। जैसे ही मैरी मुड़ी वो गायब हो गया। नहाने के बाद जब वो हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी तो घर की बिजली अचानक गुल हो गई। मैरी को लगा ओवरलोड की वजह से ट्रिप हुआ होगा। वो स्विच ढूंढने निकली ही थी कि उसे बेडरूम से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने जिज्ञासा में अलमारी खोलकर देखी पर वहाँ कुछ नहीं था। उल्टा डर के मारे उसका फोन हाथ से गिर गया। घबराई हुई मैरी भागकर दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में छिप गई। कुछ ही देर में दरवाजे की दरार से एक काली परछाई दिखी। वो रोने ही वाली थी कि तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुला और सामने जैक था। मैरी ने जैक को बताया कि कोई घर में घुस आया है और बिजली काट दी है, पर जैक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा बिजली सामान्य रूप से ट्रिप हुई है और जिसे मैरी अजीब आदमी कह रही है वो शायद दीवार पर टंगी कोई पेंटिंग होगी। लेकिन जैसे ही मैरी को उसकी बात पर यकीन होने लगा बाहर फिर से दस्तक हुई। इस बार जैक को बहुत गुस्सा आया। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई दरवाजे पर नहीं बल्कि कुछ दूर सड़क के बीचों बीच खड़ा है। जैक आव देखा न ताव उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा वो शख्स मुड़कर चला गया। इसके बाद दोनों अंदर आए और डर भगाने के लिए बर्गर खाने लगे। अभी दो निवाले ही लिए थे कि मेज पर लाल बूंदे गिरने लगी। जैक को लगा शायद बर्गर की सॉस है, पर चेक करने पर पता चला कि वो कुछ और है। ऊपर देखते ही उनके होश उड़ गए। छत से एक मुर्गा लटका हुआ था जिसका गला रेता गया था। अब जैक भी बुरी तरह घबरा गया। उसने मैरी को मुख्य दरवाजा बंद करने को कहा और खुद खिड़कियां लॉक करने गया। मैरी ने अभी कुंडी लगाई ही थी कि तभी एक कुल्हाड़ी दरवाजे को चीरती हुई अंदर आ घुसी। जैक समझ गया कि इनसे सीधा मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मैरी को लेकर दूसरी मंजिल पर छिप गया। पर जल्द ही हमलावर वहाँ भी पहुँच गया और कुल्हाड़ी से बेडरूम का दरवाजा तोड़ दिया। शायद उसे खेल खत्म करना बहुत जल्दी लगा, इसलिए उस कातिल ने तुरंत हमला नहीं किया और वापस चला गया। थोड़ा सुरक्षित महसूस होने पर जैक ने पुलिस को फोन करने की सोची, लेकिन जब वे नीचे हॉल में आए तो देखा कि फोन तोड़ दिया गया है। अब वे वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। जैक ने अपनी बाइक उठाई और भागने की कोशिश की, पर वो कातिल भी कुछ ही दूरी पर खड़ा दिख गया। सवारी का साधन छिन जाने पर दोनों वापस कमरे में लौट आए। जैक ने एक चाकू उठाया ताकि मौका मिलने पर अचानक हमला कर सके, पर मैरी ने उसे रोक दिया क्योंकि दुश्मन ज्यादा थे और उनके पास हथियार भी थे। तभी मैरी की नजर एक कोने में वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। दोनों चुपके से उस पाइप के जरिए वहाँ से निकलने लगे। उन्हें लगा कि वे बिना किसी को पता चले निकल जाएंगे, पर तभी मैरी की हथेली में एक कील चुभ गई। किसी तरह वे वेंट के जरिए घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे, पर गाड़ी न होने के कारण उन्हें बगल के एक गोदाम में छिपना पड़ा। उनके अंदर घुसते ही वो कातिल भी पीछे पीछे आ गया, लेकिन उसने हमला नहीं किया और कोने में छिप गया। जैक ने बाहर सब सुरक्षित देख एक कुदाल उठाई और दरवाजे पर पहरा देने लगा, ये सोचकर कि सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। पर जैक के जाते ही कातिल मैरी के सामने आ गया। मैरी डर के पीछे हटी, तभी पीछे से एक और कातिल ने आकर उसका गला दबोच लिया। एन वक्त पर जैक वहाँ पहुंचा और उसने दीवार पर एक गोली चलाई। बंदूक देखकर कातिल वहाँ से भाग गए। अब जैक का हौसला बढ़ गया और उसने खुद हमला करने की ठानी। एक कोने से आहट सुनकर उसने तुरंत गोली चला दी। उसे लगा कि खतरा टल गया, पर पास जाकर देखा तो वो कोई नकाबपोश नहीं बल्कि घर का मालिक था। दुख के बीच जैक को उसकी कार की चाबियां मिली। उसने कार से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही इंजन शुरू किया कातिल ने अपनी गाड़ी से उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। अब कोई और रास्ता न देख जैक ने मैरी से भागने को कहा और खुद मुकाबला करने के लिए रुक गया। मैरी रास्ते नहीं जानती थी, इसलिए वो सूखी पत्तियों के ढेर में छिप गई और पुलिस को फोन किया। जब उसे लगा कि कातिल चला गया है वो उठी, पर कुछ ही कदम चली थी कि पीछा कर रहे कातिल ने उसे पकड़ लिया। उधर जैक बंदूक के दम पर वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। रास्ते में उसे एक कातिल दिखा। उसने उसकी कंटी पर बंदूक रखी और मैरी के बारे में पूछने लगा, पर इससे पहले कि वो कुछ
जान पाता किसी और ने उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब जैक को होश आया, उसने खुद को उसी किराए के घर में बंधा हुआ पाया। उसे लगा शायद ये कोई बुरा मजाक है, पर तभी अचानक एक चाकू उसके शरीर में उतार दिया गया। कातिल ने बिना कुछ कहे उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। मैरी रोते हुए पूछती रही कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं मिला। अंत में मैरी पर भी जानलेवा हमला हुआ और वो फर्श पर तड़पने लगी। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आई और कातिल अपना काम पूरा समझकर वहां से निकल गए। मैरी की किस्मत अच्छी थी कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, लेकिन उसका ध्यान बिस्तर के पास रखे एक ग्रीटिंग कार्ड पर नहीं गया जिस पर लिखा था, जल्दी ठीक हो जाओ, हम जल्द ही मिलेंगे।